अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ध्वजारोहण या पताका फहराना एक प्रतीक के तौर पर है। ऐलान करने का मकसद ये था कि राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। भगवान रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो चुके हैं, विराजमान हैं और मंदिर अपनी संपूर्णता, अपनी भव्यता के साथ अब दर्शनार्थियों के लिए सुलभ तौर पर मौजूद है। आज प्रधानमंत्री ने पताका फहराकर इस बात का एक सार्वजनिक घोष किया है। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, लिहाजा ऐसे मौक़ों पर इस तरह के आयोजनों का क्या मंतव्य है, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने लायक थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मसलों का जिक्र किया जिन्हें हमें चर्चा भी करना चाहिए और उस पर चिंतन भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों की जो वेदना थी, यानी बाबर और उसकी सेना ने जब राम मंदिर को ढहाया था और उस पर मस्जिद तामीर की थी, उसके बाद से ये वेदना हिंदू समाज के भीतर रही है, ऐसा वो कहते हैं। और उनका ये कहना था इस जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी, इसकी संपूर्ण आहूत के साथ आज ये अग्नि अब बंद हुई। प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी और जब ये मुद्दा उठा था, बहनों भाइयों, 80 के दशक में और 90 के दशक में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा इस देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक गिना गया। आज़ादी का आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन और राम मंदिर का आंदोलन और किसान आंदोलन इस देश में हमेशा एक इतिहास के तौर पर दर्ज है, जिसके बारे में आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी, जानेंगी और समझेंगी। राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो, लेकिन हिंदू समाज के लिए ये उनके गौरव, उनके आराध्य के का प्रतीक स्थल पर तौर है और हिंदुओं के मन में इस मंदिर को लेकर बहुत तरीके की भावनाएं रही हैं। उनका आध्यात्मिक, उनका सामाजिक और उनका धार्मिक लगाव अयोध्या से बहुत रहा है। लिहाजा हिंदुओं में इस बात की मान्यता थी कि अयोध्या में रामलला के स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराई जाए, जिससे कि उनके आस्था को समृद्धि मिले। पिछले बार आपने देखा होगा कि मंदिर आधा अधूरा तैयार था, लेकिन भगवान रामलला को विराजमान करके इसको उद्घाटन किया गया। वर्ष था 2024 और लोकसभा का चुनाव नज़दीक था, उस दौरान किया गया। लेकिन अब मंदिर अपनी पूर्णता के साथ और भव्यता के साथ तैयार है। अपोजिशन इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक तौर पर देख रहा है और उनका ये मानना है कि ये चुनावी कोशिशें हैं लोगों को लुभाने के लिए, और दरअसल असली मुद्दों से, जो उत्तर प्रदेश में लोगों के असली मसाइल हैं, मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। बहन भाइयों, मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं। इस डिबेट में उस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो मंदिर को भी ज़मीन दी थी और मस्जिद को भी ज़मीन मिली थी, दोनों को एक साथ ज़मीन मिली थी। मंदिर अपनी भव्यता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जैसा चाहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर निर्माण के साथ मंदिर तैयार है। लेकिन एक सवाल कौंधता है सबके मन में, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के, कि उनकी मस्जिद का क्या हुआ। मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आज तक 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। जो लोग भी मस्जिद कमेटी में हैं वो क्या कर रहे हैं, और अब तक इस प्रक्रिया का न शुरू होना भी उनकी विलिंगनेस को बताता है कि दरअसल वो मस्जिद तामीर के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। मंदिर तैयार हो गया लेकिन मस्जिद का कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन कभी मस्जिद कमेटी ने कोई बात पब्लिकली सामने नहीं रखी जिससे कि ये पता चले कि आखिर मस्जिद का हुआ क्या। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, अयोध्या में 84 कोस परिक्रमा के बाहर एक मस्जिद के लिए स्थान देने की बात कही थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श करने के बाद वो ज़मीन भी अलॉट कर दी थी। वो ज़मीन बाबरी मस्जिद कमेटी के पास है, लेकिन वो मस्जिद अब तक तामीर क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, इसको जांचा जाना चाहिए और जो उसके जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो मस्जिद निर्माण में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। सदियों के घाव भर रहे हैं। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही।
ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन के नंगे पैर पहुंचेंगे। ये प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या फीलिंग्स है भाई, क्या विचारधारा भाजपा के लोगों की है, ये तो समाज जानेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने शिलान्यास के वक्त श्री रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया था। उन्होंने आज ध्वजारोहण में भी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया, और वहाँ के माननीय सांसद जो दलित समाज से हैं, पासी समाज से हैं, अवधेश प्रसाद जी, उनको क्यों नहीं बुलाया। कि आपकी भेदभाव की मानसिकता, भेदभाव की राजनीति आज भी जारी है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मनीष सिंधवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक सिन्हा जी जाने माने समाज सेवी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ अयोध्या से जुड़ेंगे, बहुत ही जाने माने कथावाचक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज मंदिर का भव्य तरीके से लोकार्पण हो गया, यानी कि विधिवत तौर पर ये मान लिया गया कि मंदिर का निर्माण अब संपूर्ण हो गया। विपक्ष इसमें आपके ऊपर राजनीति करने का और भेदभाव का आरोप लगा रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास जब कुछ नहीं है तो इस तरह के अनर्गल आरोप है। ये पूरे हिंदू समाज की कल्पना थी, उसमें विपक्ष के लोग भी हैं, पक्ष के लोग भी हैं, पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक है। हर वो अग्नि जो सबके सीने में प्रज्वलित थी 500 साल से कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आज उस पर ध्वज पताका फहरा दी गई। मुझे लगता है हर दिल को जो सुकून और शांति मिली है वो हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुओं में और देश के बाहर जो रह रहे हैं उनके दिलों में है। कुछ चंद लोग, उनको भी शांति मिली है, उनको भी सुख मिला है, जो उस वर्ग से आते हैं, जो उस समाज से आते हैं, जो उस धर्म को आस्था रखते हैं, उन सबको सुख मिला है। लेकिन अब चूंकि किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो उन्हें विघ्न बाधा बतानी है, उसी के संदर्भ में बता रहे हैं। और मुझे लगता है जो भी वाणी निकल रही है वो राजनीतिक रूप से है। दिलों को बहुत ही आज सांत्वना पहुंची है, हर दिल आज प्रसन्न है, हर हिंदुस्तानी आज प्रसन्न है, हर व्यक्ति को लगता है कि आज एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जिसकी उसका साक्षी है, गवाह है कि उसके जीते जी ये कार्य हुआ था, वो उसका साक्षी है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति आज इस व्यक्ति से नाराज नहीं है, इस कार्य से नासाज नहीं है, वो सुखी है। लेकिन अब राजनीतिक दल का प्रवक्ता या कार्यकर्ता होने के नाते कुछ ना कुछ तो अपराध बोध उसके मन में है, वो प्रकट कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अयोध्या के सांसद हैं अवधेश पासी, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, अगर बुलाया जाता तो मैं सरयू में स्नान करके नंगे पैर वहां पर जाता, पर मुझे नहीं बुलाया गया। आपने क्यों नहीं बुलाया उन्हें? नहीं तो वो देखिए, हम बुलाने वाले कौन होते हैं। मुझे लगता है जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि वो उनको अगर वो वहां पर जाते तो नंगे पांव जाते, सरजू में स्नान करते, करना भी चाहिए। आज श्रीमान अखिलेश यादव जी का भी बयान आया कि वो एक मंदिर से जुड़े हैं, उस संकल्प को पूरा करके सबको बुलाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, मुझे लगता है अवधेश प्रसाद जी को उस ट्वीट की वो लाइन देखनी चाहिए, विपक्षियों को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा ईश्वर जो काम जिससे करवाना चाहता है वो करवाता है, ईश्वर जिसको बुलाता है वो वहां जाता है। और मुझे भी जब ईश्वर बुलाए गए तो मैं सब मंदिर जाऊंगा। अभी मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने इटावा में एक मंदिर बना रहा हूं, और जैसे ईश्वर चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये ईश्वरी कृपा है। ईश्वर जिसको जिसको साक्षी चाहते थे वो वहां गया, जिसके हाथ से वो कार्य चाहते थे वो कार्य किया। कई चीजों पे हमारा आपका अधिकार नहीं होता, ईश्वरी शक्ति काम करती है, और मुझे लगता है इस मामले में भी ईश्वरी शक्ति काम कर रही है। अवधेश पासी को न बुलाना ये क्या ईश्वरीय शक्ति है?
मैंने ये नहीं कहा कि बुलाया या नहीं बुलाया, मैंने उस ट्वीट की बात की जो उनके नेता ने कहा कि ईश्वर हर काम उसी से कराता है, पूर्णता को पूर्णता की तरफ ले जाता है जिस व्यक्ति को वो चाहता है। मुझे उन्हें अपने नेता की लाइन देखकर आगे की लाइन लेनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं चाहते थे कि अवधेश पासी इस आयोजन का हिस्सा बने? मैं ये नहीं कहना चाहता, उनके नेता कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर दिल, मैं नहीं गया, दिन भर मेरी कार्यालय पे ड्यूटी थी, मैं नहीं गया तो क्या मैं उसका साक्षी नहीं? मैंने टेलीविजन पे देखा और मैं उसको सुखद एहसास महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है अवधेश पासी वहां से सांसद है, उन्हें भी सुखद एहसास हुआ होगा। जो गया नहीं गया, क्या 150 करोड़ लोग वहां गए? नहीं गए, लेकिन हम जनमानस आस्था की बात है, जो पूर्ण हुआ वो संपूर्ण हुआ और उसकी हमें दिली खुशी है। और मुझे लगता है अवधेश प्रसाद जी आज नहीं गए, कल जाकर इस दिली खुशी को पूरा कर सकते हैं। जाएं, वहां पर थोड़ी देर रुके, अपने मन को शांति करें, उस ध्वज पताका को प्रणाम करें और कहें जो इतने 500 वर्षों में नहीं पूरा हो सका था, आज प्रभु की कृपा से वो ध्वज पताका फहरा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, तो क्या आपके सांसद को वाकई में निमंत्रण नहीं मिला था या वो गए नहीं? दूसरा, इस कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी क्या राय रखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर बनना चाहिए, उनका फैसला था। देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हर सरकार का, हर बॉडी का, हर संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है। उन्होंने बोला कि अयोध्या में एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंतर्गत उस मंदिर का निर्माण होगा। उसका आंशिक निर्माण हुआ। 24 में जिस कारण से भी उसकी मूर्ति स्थापना करके जल्दबाजी की गई वो अलग बात है, लेकिन खुशी की बात यह कि अंततः वो पूरा हुआ। उस पर आज ध्वज भी लग गया है और अब देश में जो भी जैसी जहां आस्था रखना चाहता है, ईश्वर के दर्शन लेगा, उनसे आशीर्वाद लेगा। और हम सोचते हैं कि सभी को धर्म में इसी तरह से सोचना भी चाहिए। और अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने खुद वो ट्वीट पढ़ा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे लोग जानते हैं, इटावा में भोलेनाथ का केदारेश्वर मंदिर बन रहा है। उन्होंने प्रण लिया है कि मंदिर समाप्ति के बाद, उस पर ध्वज फहराने के बाद वो जाएंगे और जहाँ जहाँ जिस ईश्वर के दर्शन करना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, वहाँ भी जाएंगे। और ये तो वो लगातार कहते रहें कि कब कब इस दुनिया में, धरा में जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर चाहता है तब होता है। और बीजेपी से हीरो बड़ा वाजपेयी जी- हिंदू साबित करना चाहते हैं? हीरो वाजपेयी जी थोड़ा, आप क्या बीजेपी से बड़ा हिंदू खुद हीरो को वाजपेयी साबित जी करना ट्वीट के साथ थे, लेकिन वो लास्ट में अवधेश जी के क्यों नाम नहीं पे जवाब भटक दे? गए। नहीं, क्या अवधेश जी के आप नाम ये पे दिखाना भटक चाहते हैं कि आप बीजेपी से ज्यादा जो बड़े हिंदू दिखाना हैं चाहे, जो और दिखाना आप भी चाहे। एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं? जो दिखाना चाहे कि वो हिंदू है, मैं तो इसको हिंदू व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं मानता। धर्म आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। कोई जिसको चाहे पूजे, आप आकार में पूजे, व्यक्तिगत कहाँ है जब निराकार। आप डिबेट का हिस्सा बना दिए तो? मैंने कहा कोई आकार को पूजे, निराकार को पूछे, उसकी मर्जी है। कोई कहे कि हम दिखाना चाहते हैं हम हिंदू, उसकी मर्जी है। हमको लगता है व्यक्तिगत आस्था के तौर पे किसी को हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हम किसको पूज रहे हैं वो हमारी व्यक्तिगत आस्था है। हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग यहाँ पर एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। राजनीतिक दल संवैधानिक तौर पे समाज के कल्याण के लिए काम करती है, सरकार बनाती है, आम गरीब गुरबे के लिए काम करती है। हम उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं, तो हमारी चिंता का विषय ये भी है अवधेश कि पासी क्यों नहीं राजनीतिक गए? दल के तौर पे हम गरीब जनमानस को न्याय दिलाएं, उनको काम दिलाएं, उनके कल्याण की बात आपकी करें। पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फैजाबाद अयोध्या के जी। अवधेश पासी, वो आयोजन का हिस्सा क्यों नहीं बने? थोड़ा आत्मिक है ब्रजेश जी, मुझे समय दीजिएगा। देखिए, अयोध्या में मंदिर के बाद जब जैसे ही घोषणा हुई तो बहुत सी ज़मीनें जो 10-10 लाख रुपए बीघा में रजिस्ट्री हुई, 24 घंटे के अंदर भाजपा के नेताओं और अधिकारियों ने 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ में उन्हीं रजिस्ट्रियों को पलट के जो राम मंदिर निर्माण की समिति थी उनको दिया। भगवान के मंदिर के नाम पे आप करोड़ों खा ले, अरबों खा ले, भगवान का प्रकोप भी आप पे आएगा। इसीलिए भगवान ने फैसला किया कि हम शबरी का बेर खाते हैं और एक पासी समाज के आदमी को यहाँ की जिम्मेदारी देंगे। भाजपा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, अयोध्या में न्याय होगा। और हम तो भगवान राम से अब ये निवेदन भी करेंगे कि जिन्होंने मंदिर के नाम पे पैसा खाया है, जिन्होंने आप ये भ्रष्टाचार बता किया है, सकते हैं कि अवधेश प्रभु न्याय पासी जरूर करिएगा। अवधेश पासी इसका हिस्सा क्यों नहीं बने? उनको इनवाइट नहीं था जी। या फिर वो नहीं गए?
देखिए, अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं भी बेबाकी से कहूंगा, लखनऊ में मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो यहां पार्षद तक नहीं है, भाजपा के पदाधिकारी तक नहीं हैं, और राय साहब ने उनको व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रण का पत्र भेजा है। पत्र पे कोड नंबर पड़े हुए हैं, हर लेटर कोडेड है, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी करके भेजा है, हर लेटर कोडेड है, उसमें एक संख्या राय है। साहब लेकिन जी, जो चंपत राय जी हैं, अच्छा, ओके। महासचिव हैं कमेटी के, समझ उन्हीं ने पत्र भेजा है और भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट दी है। अवधेश जी से भारतीय जनता पार्टी द्रवित है, वो पासी हैं, वो दलित समाज के हैं, वो अछूत हैं, शायद उनको मंदिर नहीं आने देना चाहते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऑलराइट, बहुत इनवाइट नहीं मिला? नहीं, उनको नहीं बुलाया। ऑलराइट, मनीष सिंघवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, स्वागत है आपका। मुझे कोई कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आज धर्म ध्वजा स्थापित होने के दौरान वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या था? कि आपको इनवाइट नहीं था या आप गए नहीं? दूसरा, इस आयोजन को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है आपकी पार्टी की? देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। मंदिर हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। मंदिर की जो पताका फहराई गई है वो हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। इतना संभल के क्यों बोल रहे हो? मुझे अपनी बात पूरी कर देने दीजिए, क्योंकि मैं बात वो कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ, वो कतई नहीं कहूंगा जो आप चाहते हैं। मैं कुछ बोला तो मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। ठीक। अब आप बात आयोजन, एक शब्द इस्तेमाल किया, आयोजन धार्मिक नहीं राजनैतिक था। ये लिख लो। हाँ, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। यह राजनीतिक आयोजन था। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। इस 1 अरब 42 करोड़ लोगों के देश में 110 करोड़ के आसपास हिंदू रहता है, 21 करोड़ के आसपास मुसलमान रहता है, 3.22 करोड़ क्रिश्चियन रहता है, 2.38 करोड़ सिख रहता है, और अन्य भी धर्म के लोग रहते हैं, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उस धर्म के भी लोग रहते हैं। गणराज्य का प्रधानमंत्री एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनता है और एक पूर्वाग्रही भाषण देता है। वो भाषण का भी कुछ अंश मेरे पास है, आप कहेंगे तो सुना दूंगा मैं। आपको इतराज है कि प्रधानमंत्री? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने कहा पूरी कर लूं। मुझे प्रधानमंत्री के जो आपने कहा आयोजन, तो राजनीतिक आयोजन कह रहा हूं मैं। अगर मंदिर हमारी आस्था का विषय है, मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया है, मंदिर लोगों के पैसे से, चंदे से, यानी हिंदुओं के चंदे से, पैसे से बना है, उनके सहयोग से बना है। ना ये कोई, ना मोहन भागवत, ना नरेंद्र मोदी कोई धर्माचार्य है, ना साधु है, ना संत है। पताका क्यों किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं फहराई गई? और अगर धार्मिक व्यक्ति से नहीं फहराई जानी थी तो उस मंदिर में किसी दलित को, किसी आदिवासी को क्यों नहीं घुसने दिया जाता? अगर भारत के प्रधानमंत्री इसको करते हैं, मैं एक बात पूरी कर, मैं पूरी कर लूंगा। लेट्स इंटरेक्ट। आपको कोई इतराज है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? नहीं, मैंने ये इतराज पे कहा ही नहीं। मैंने कहा कि अगर किसी धार्मिक व्यक्ति से उस पताका को नहीं फहराया जाना था तो फिर अवधेश प्रसाद जी का उतना ही हक था, क्योंकि वो अयोध्या से सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं। तो अगर राजनीतिक आयोजन ही होना था तो प्रधानमंत्री का जितना हक उस पताका पर था उतना ही अवधेश प्रसाद जी का था। अगर वो उनको हिंदू मानते हैं तो, अगर मंदिर कमेटी उनको हिंदू मानती है तो, अगर मंदिर कमेटी रामनाथ कोविंद जी को नहीं मानती, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं मानती, अवधेश प्रसाद जी को नहीं मानती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सनातनी हिंदू मानने में भेद है। वो प्रधानमंत्री जो संविधान को धर्म नहीं मानता अपना, जबकि उसको मानना चाहिए क्योंकि संविधान की शपथ लेकर उस पद पर बैठा है, वो प्रधानमंत्री जो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए पूरे धर्म का इस्तेमाल करता है। आपने दूसरी बार ये शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आपको घोर ऐतराज है कि पीएम मोदी ने ध्वज मुझे पताका पीएम मोदी क्यों पर फहराई? ऐतराज नहीं है, आपको मुझे इस ऐतराज बात पर ऐतराज है कि अगर वो राजनीतिक, शब्दावली बता रही कि आपको घोर तो मैं आपत्ति तो है, एकदम क्लियर कट साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अगर और वो आप हौसला नहीं राजनीतिक जुटा पा रहे हैं कार्यक्रम कहने था, का। मैं अगर वो राजनीतिक कार्यक्रम था तो अवधेश प्रसाद जी को क्यों नहीं बुलाया गया? वो चुने हुए सांसद हैं, उनका हक था उस कार्यक्रम में जाने का। तो क्या उन्हें सिर्फ पासी होने के कारण नहीं बुलाया गया? तो मुझे घोर ऐतराज है इस बात पर। और अगर वो धार्मिक कार्यक्रम था तो न मोहन भागवत जी और न नरेंद्र मोदी जी कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति की धर्माचार्य द्वारा कराया जाना चाहिए। एक बात भाई, वो भी सनातनी हिंदू है जिसका क्लेम अभी तो क्या अवधेश प्रसाद जी नहीं है? लेकिन मुझे क्या अवधेश प्रसाद जी नहीं है? मैं आगे आ रहा हूँ, हाँ, सुन तो ले पहले। बताइए। जितना आप कह रहे हैं कि अगर धार्मिक अनुष्ठान भी था तो प्रधानमंत्री भी सनातनी है, जैसा आप खुद कह रहे थे कि हर सनातनी को गर्व है, आप ही ने कहा ना। हाँ, बिल्कुल कहा। तो प्रधानमंत्री भी सनातनी है, मोहन भागवत भी सनातनी है, चीफ मिनिस्टर भी सनातनी है, आप खुद भी सनातनी है। तो फिर ऐतराज किस बात? ऐतराज किया तो किसी सनातनी। मैंने आपसे कहा कि मैं वो कतई नहीं बोलूंगा जो आप चाहते हैं, जो मैं वो बोलूंगा जो मैं चाहता हूं। मुझे उनके, ये दूसरी बार आप मुझे आयोजन मैं वहां शामिल होने पर ऐतराज है। मुझे ऐतराज है कि क्यों रामनाथ कोविंद जी, क्यों द्रौपदी मुर्मू जी। तो अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। बताइए। मस्जिद का क्या हुआ?
बता रहा हूँ, मस्जिद पर भी आ रहा हूँ। मैं अपनी ये बात पूरी कर लूँ, फिर उस मस्जिद पर भी आ जाऊंगा, उसके लिए भी मेरे पास पॉइंट्स है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। अब हो गया, मस्जिद पे आओ। नहीं 1 मिनट रुक जाइए। असल में इनके और हमारे आपके सब सनातनी होने में फर्क है। ये आप इनका भी सनातनी हो ना? हम लोग 100% सनातनी हैं, मगर हम लोग क्या है कि सर्टिफाई नहीं करते किसी को, ठेकेदार नहीं है हम। आरएसएस से सर्टिफाइड नहीं नहीं है। नहीं, आरएसएस द्वारा भाजपा द्वारा ये लोग तो ठेकेदार है ना, सनातनी थोड़ी हैं ये लोग ठेकेदार हैं, ये लोग सर्टिफाई करते हैं। अच्छा ब्रिजेश जी आज आइए। कुछ उत्तेजित हो आप मुझे। नहीं, मैं उत्तेजित आज इस तो बात खुश पे हूं होना चाहिए। कि एक चुने हुए सांसद को सिर्फ पासी होने के कारण आपने नहीं बुलाया उज्जैन में, ये उत्तेजना का कारण आपका भी होना चाहिए, ठीक। क्योंकि मैं इतिहास बड़ा पूछा- निर्मम है ब्रिजेश जी। वो सवाल पूछेगा मुझसे भी और आपसे भी कि शायद जब मैं ये- पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने ये सवाल उठाया नहीं, था। मैं कहता रहा हूं इतिहास बहुत निर्मम है। ये पूछेगा कि जब इस तरह का अंधेर हो रहा था तो सवाल क्यों नहीं उठाए गए? मस्जिद का क्या हुआ? मस्जिद का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक आरटीआई से भी पता चला है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद के नकली लेआउट को खारिज कर दिया है। कारण समझिए, मस्जिद को आपने 3 अगस्त 2020 को जमीन अलॉट किया, 23 जून 2021 को 4 लाख रुपए के साथ उन्होंने आवेदन कर दिया। आवेदन तो आपने कर आवेदन दिया किस चीज का किया? मस्जिद के लेआउट के लिए ओके, ठीक। कर दिया। क्या आप हुआ फिर? सुनिए तो मेरी बात, आपने खारिज कर दिया। आपने कहा कि साहब एनओसी नहीं है। एनओसी कई सारे डिपार्टमेंट्स की एनओसी नहीं। एक डिपार्टमेंट का किस्सा बता दूं आपको। फायर विभाग वाले वहां पहुंचे और कहे साहब जहां पर वो मस्जिद होगी या वो बड़ी इमारतें होंगी वहां पर दोनों तरफ 12-12 मीटर रोड होंगे, यहाँ पर तो रोड है ही नहीं है, तो हम खारिज करते हैं। तो साहब वो रोड कौन बनवाएगा? क्या मस्जिद वाले रोड बनवाएंगे या सरकार बनवाएगी? आपकी नियत में खोट है। आप मस्जिद को नहीं बनने देना चाहते, आप रोड़े अटका रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये आरटीआई कहती है जिसने ये पर बताया। मस्जिद कमेटी कभी आके पब्लिकली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सी कोर्ट जाके या मीडिया के बीच आके कभी उन्होंने ये बात कही मतलब नहीं कि उन कोई बेचारों के जो रहस्य है घर है उस पर ही बुलडोजर मैं चलवा कह- दीजिए। आप कहे तो लेने दीजिए। उनके जो रहस्य है घर है उस पर ही बुलडोजर चलवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि मैं कहता रहा हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अयोध्या से जिस ट्रेन और बस से पहुंचेंगे आपको दिल्ली, किस उनका बात की उनका आशंका उनका है कि मैं किसी आपको फंसा रहा हूं? ऐसा नहीं, नहीं है। हमको सुन तो लें, मैं पहले तो सवाल फंसा- तो सुन लें, हाँ, बताइए। तसल्ली से सुन हाँ, लें। सुनाइए। और कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि आप मुझे फंसा दें। मैं कोई आपको- नहीं, कोई नहीं, आप मेरे बताइए। भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। बताइए। मैं आपके हितों का ध्यान रखूंगा। बताइए। आप मुझे ये बताएं कि मस्जिद कमेटी ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको जमीन मिली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मस्जिद तामीर कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनना है। अगर कोई नक्शा पास नहीं कर रहा, लेआउट पास नहीं कर रहा, एनओसी नहीं दे रहा है, तो उस संस्था को तत्काल प्रभाव से सिर्फ एक एप्लीकेशन देने की जरूरत है कि साहब 4 साल से हमारी एनओसी अयोध्या विकास प्राधिकरण ने या फायर डिपार्टमेंट ने अटका रखी है, इसको आप दिखवा लें। मैं पर कोई अब आपके- तक नहीं गया। मैं इसलिए ये सवाल मैं उठाया। आपके इस भोलेपन पर बहुत ही सिर्फ मुस्कुरा कर छोड़ देना चाहता हूं कि साहब क्या बात अयोध्या हुई? डेवलपमेंट अथॉरिटी खारिज करती है उसको, और आप कह रहे हैं वो सवाल तो उठाए जाएंगे। ये आरटीआई में निकल कर आया, आप लेआउट प्लान को रखे एक हुए हैं। एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन वहां जा रही है, उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे नहीं, आप? एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार जनरल। आप 4-4 मीटर वाली सुन ले, रोड पर आप जमीन देते हैं, जिधर 4 आज मीटर आप थोड़ा सा सब्र विकसित सुनिए तो करें। 4 मीटर का मतलब समझते हैं आप? एक 4 सवाल मीटर का है। मतलब समझते हैं मैं आप? खुद 15 समझ- फीट की रोड पर। मैं आपको 20 फीट की रोड कराऊंगा, सुनिए। तो आप अगर रजिस्ट्रार जनरल को मस्जिद कमेटी एक पत्र लिखकर अगर दे देगी, आप एक दिन स्पेशल चूंकि डिबेट इस पर सुप्रीम कर कोर्ट- लीजिए और उन्हें बुला लीजिए, उनसे उनका दर्द पूछिए। आप पार्टी क्यों बन रहे हो? मैंने आप पार्टी मस्जिद में पार्टी कमेटी किसी की हो। नहीं हूं, मैं तो भारत के एक नागरिक के तौर पर तो पार्टी मुझे हूं। सवाल इधर पूरा के- करने क्यों नहीं दे रहे हो मेरे मैं तो काबिल कह रहा दोस्त? हूं कि स्पेशल डिबेट इस पर करिए, उन्हें बुलाइए और उनसे पूछिए कि उनकी दिक्कतें क्या है। लेकिन इस बात की गारंटी लीजिएगा कि अगर वो यहाँ सच बोल कर जाएंगे तो उनके घर पे बुलडोजर नहीं ठीक, चलेगा। मैं आपको एक बात और कहता हूं। जी। अगर रजिस्ट्रार जनरल को मस्जिद कमेटी एक पत्र सिर्फ लिखकर जमा कर देगी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं किया मैं उनको ही बता रहा हूं, अगर सुन रहे हो तो जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र दे दें और जितने एविडेंस आप बता रहे हैं कि ये खारिज किया वो खारिज, जाके लगाए। मैं आपसे मस्जिद वायदा कर, कमेटी- सुनिए मेरी बात हाँ। कंप्लीट हो जाती। दूसरे दिन यही अयोध्या प्राधिकरण, यही फायर विभाग, ये सब एनओसी के साथ खड़े न रहे, तो आप बताइए। कैसी बात आप करते हैं? Thank you. जिस देश में चुनाव धन्यवाद। आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं बिक गई हों, वहां पर बिना आप- जाए कैसे कह रहे हो सर? अरे, जाओ, अगर ना जाएंगे जाओ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो बताओ। इस आरटीआई Thank के you. बाद खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी के सचिव ने कहा है कि वो आगे अपील करेंगे। थैंक यू। अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। मंदिर आंदोलन को इन्होंने करीब से देखा है, भाग लिए या नहीं ये तो वही बताएंगे खुद ही। भाई सिन्हा जी, तो आज मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो समाज से एक वायदा किया था, आज वो वायदा पूरा हुआ और मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। क्या अब आरएसएस अपने इस संकल्प को आगे काशी, मथुरा या दूसरी जगहों के साथ जोड़ेगी, या आरएसएस के इस वायदे का आज समापन माने?
आपका यह स्टूडियो इस बात का गवाह है कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था और उसके बहुत पहले से ही आप बुलाते रहे हैं और हम सबका यह वार झेलते थे कि कब बनाएंगे आप लोग मंदिर, मंदिर कब बनेगा, डेट नहीं बताएंगे, डेट नहीं बता रहे हैं आप लोग और मंदिर आप बनाने वाला नहीं, राजनीति कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कहा जाता था। खैर वह यह स्टूडियो में ही, और आप भी उसके गवाह हैं क्योंकि आप ही सब उसको कंडक्ट करते रहे। तो बार बार हम लोग कहते थे कि हम श्रद्धावश उस कार्य को कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल एक ही आंदोलन लिया और वह राम मंदिर का था। अब पिछले 498 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में योगदान देते हुए स्वयंसेवकों ने भी, और मैंने भी कार सेवा उसमें की है। जब पहले भी चली थी, जो गोली चली थी तब भी मैं वहीं था। सरकारी नौकरी में रहते हो कार सेवा की? सरकारी ड्यूटी पे था मैं और जब मैं कार सेवा करने गया था तो मैं अरे अवकाश पेंशन लेके गया रुकेगी था। नहीं, आप बोलो नहीं आराम नहीं, से। मैं अवकाश लेके गया था, कार सेवा की थी। वहाँ एक चबूतरा बन रहा था बाहर और मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे था। तो उस आंदोलन से मैं भावनात्मक रूप से मैं हर प्रकार से जुड़ा हुआ था और हर हिंदू की तरह मेरे मन में भी यही इच्छा थी कि इस जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, मराठी में कहा था कि याची दोही याची डोला, यानी अपने इसी आँख से अपने ध्येय का दर्शन करिए। तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने कि अपने ध्येय का दर्शन किया उस राम मंदिर का बनते हुए, और उसका पताका आज जो फहरी है वह उसकी पूर्णता का पूर्णतः प्रतीक है। तो आरएसएस के लक्ष्य की पूर्ति हो गई? आरएसएस का लक्ष्य तो राम मंदिर बनाना था ही, वह जनता का था। आरएसएस उसमें जनता के साथ सहयोग कर रहा था, मगर आंदोलन में वह पूरी तरीके से भाग ले रहा था। बाद में फिर मोहन भागवत जी ने कह दिया कि संघ कोई आंदोलनकारी संस्था नहीं है, इसलिए आगे का मंदिर चाहे वो कृष्ण का हो और चाहे वो शिव का हो, यह समाज बनाएगा। स्वयंसेवक उसमें भाग ले सकते हैं, मगर संघ आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यह साफ कहा। इसलिए पहला और अंतिम आंदोलन था आपका। यह हम कहते हैं कि समाज को हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। सोता सिंह हम जगा देंगे, तुम उसे सुला सकते हो क्या? समाज को जागृत कर दिया है, तो समाज जगा है को कि उसके सिंह अंदर सो वह गया? भान आ गया है। अब नहीं किसी की हिम्मत है कि वह हमारे मान बिंदुओं को रोक सके या उसका भ्रंश कर सके या उसमें रोड़े अटका सके। वह समाज स्वयं कर लेगा, यह निश्चित रूप से। और मैं तो कहूंगा अपने अखिलेश जी से कि कृष्ण मंदिर का तो जिम्मा उन्हें ले लेना चाहिए। केदार मंदिर से पहले कृष्ण मंदिर बना देना चाहिए उनको। क्यों, केदार मंदिर से आपकी कोई विरक्ति है? नहीं नहीं, विरक्ति क्या, शिव मंदिर हम आपको तो जाना चाहिए वहां पे। हम जाएंगे और आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। निश्चित जा करके। वो इतना भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। हमें अभी मालूम हुआ कि वो मंदिर बनवा रहे हैं इसी समय, इसके पहले का हमें नहीं जानकारी थी। मतलब केदारनाथ जी का एकदम आपको वहां पर झलक मिलेगी। नहीं बिल्कुल, अरे आप ये तो हमारे प्रदेश का एक पर्यटन स्थल बनेगा वो, और सभी जाएंगे, सभी लोग वहां दर्शन करने जाएंगे। अरे एक बात बताओ, ये मस्जिद क्यों नहीं बन रही? देखिए अब ये तो मस्जिद कमेटी जाने। जैसे ये आपने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया अपने अवधेश प्रसाद जी को, तो मैं तो कह रहा हूं कि कामेश्वर चौपाल जिन्हों और जो छत्तीसगढ़ के हैं और वह दलित समुदाय से हैं, उनसे रामलला का जब मंदिर बनाया जा रहा था तो नींव उन्हीं से रखवाई गई थी। नींव उन्हीं से रखवाई अच्छा, गई। अयोध्या के सांसद को बुला लेते तो आपका क्या चला जाता? उनसे कौन सी नाराजगी है जब चंपत राय सबको दे सकते हैं? और चंपत राय आरएसएस के हैं, एवरीवन नोज, आप भी जानते हैं, पदाधिकारी भी हैं आरएसएस के। तो उन्होंने अवधेश जी को क्यों नहीं भेजा, सांसद को क्यों नहीं मैं इनवाइट समझता हूं कि किया? घर के व्यक्तियों को निमंत्रण देके बुलाया जाता है क्या? एक भाई दूसरे भाई को निमंत्रण देके बुलाता है क्या? वह तो उनका क्यों ये दसियों हजार लोगों को निमंत्रण बांटे हो, ये किसके लिए बांटे हो? क्षेत्र है। ये आपके भाई नहीं है? अब देखिए, और सांसद आपके कह रहे हैं कि भाई उनको खुद से आना हर चाहिए। हिंदू हमारा भाई है। जहां क्यूआर कोड से प्रवेश हो रहा हो वहां आप सांसद को बुलाए तक नहीं? देखिए वो बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और संसद को स्वयं ही वहां पहुंचना चाहिए था, स्वयं पहुंचना चाहिए था। पहुंचे? जैसे दर्शक लोग पहुंचे, दर्शक नहीं थोड़ी पास से पहुंचे। पहुंचे आज नहीं, बंद था सब। देखिए आज केवल क्यूआर कोड से एंट्री थी। ऐसा है, क्यूआर कोड से एंट्री अब नहीं पता, जो मनीष जी नहीं जान रहे हैं या कर्नल साहब को पता।
कल जा मैं बता रहा सकते हूं। हैं, परसों जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है। आज क्यों नहीं इसका जा पहले सकते जा थे? सकते थे, जब निमंत्रण मिला था तब नहीं जा नहीं, वो सकते अवधेश थे। प्रसाद आज क्यों नहीं जा सकते थे? प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला था उनको, तब नहीं जा मिला सकते था थे। किसी को निमंत्रण। तो अगर जाने की इच्छा है किसी को, तो रोक नहीं आपके मुताबिक बुलाना चाहिए था, आप अपने बुलाना दिल पे चाहिए हाथ था, रखो। बुलाना चाहिए था। ठीक, सांसद थैंक थे। यू, धन्यवाद। बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। बताइए कैसा रहा ये पूरा आयोजन? इसको लेकर बीजेपी भी बहुत प्रचार प्रसार कर रही है, अपोजिशन भेदभाव के आरोप लगा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये धार्मिक आस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि राम और सीता माता की जो विवाह की पंचमी थी, उसके मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने ध्वज आज आरोहण किया उसका, और पूरे देश को उसको समर्पित किया। और इसी के साथ राम मंदिर का जो निर्माण था वो पूरा माना जाए वो पूर्ण हो गया है। 5 साल लगभग ये कार्यक्रम चला, और राम मंदिर को लेकर तो देखिए 500 सालों से आंदोलन कहा जाता है कि चल रहा था, और बार बार ये बात आती थी कि राम मंदिर कब बनेगा। आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और पूर्ण हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जिस अटल आडवाणी के ज़माने से इस राम मंदिर आंदोलन को लेकर चली थी, जिसका वो सपना देखती थी, जिसके नाम पर पूरे देश में वो वोट मांगती थी, उस काम को मोदी और योगी ने मिलकर पूरा कर दिया है। कई पीढ़ियां गुजरी, काफ़ी लंबा वक्त लगा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं थी उनको सम्मान मिला है। बीजेपी का उत्थान भी राम मंदिर की वजह से ही हुआ था पूरे देश में, इसको भी लोग जानते हैं। और राम के सहारे दुनिया में, संसार में हर व्यक्ति जो हिंदू है, सनातन है, वो जीता है, क्योंकि वो राम को इच्छा शक्ति का प्रतीक मानता है। राम एक जीवन शैली है जो ये बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में त्याग कर कर भी साधारण मनुष्य कितना बड़ा बन सकता है। तो राम की कहानी जो हमको त्याग, तपस्या और ताकत देती है, और वो सिखाती है कि रिश्तों को निभाने की कला क्या होनी चाहिए। देखिए, बार बार बात आ रही ब्रजेश जी कि अवधेश प्रसाद को, विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया। ये कोई क्षेत्र में किसी के यहाँ कार्यक्रम में शादी समारोह नहीं है कि बिना न्योता के भी विधायक जी, सांसद जी पहुंच जाते हैं। और अवधेश प्रसाद लाल टोपी लगाकर अगर उस कार्यक्रम में पहुंचते, वो आयोजन सरकार का भले है, लेकिन देश का जब सबसे बड़ा आदमी आ गया तो वहां पर विनय कटियार आए कि नहीं आए, कौन महंत आया कि नहीं आया, अवधेश प्रसाद आए कि, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, संघ के चालक, सरसंघ चालक, सारे लोग वहां पर शीर्ष लोग आ गए, और जिनका संकल्प था वो अपने कार्यक्रम में विपक्ष के लोगों को वहां बुलाएंगे तो कोई ड्रामा हो जाए, वो लाल टोपी पहन के जाए अवधेश प्रसाद, वहां पर कोई नौटंकी फैला दें, कोई भरोसा नहीं है। और अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, बात सही है, लेकिन आज के बाद तो वो सबके लिए फ्री होगा। राजनीति में इतनी उच्च कोटि की शुचिता की उम्मीद करना, आदर्श की उम्मीद करना विपक्ष के नेताओं को, इसका देखिए ऐसा उदाहरण कम मिलता है। लेकिन आज राम मंदिर के निर्माण के पूर्ण होने से योगी आदित्यनाथ, जो राम मंदिर आंदोलन के समय युवा थे, इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, कई बार वो सांसद रहे, आज वो मुख्यमंत्री हैं 2 बार से, उनका भी एक संकल्प था, वो पूरा हुआ। हिंदुत्व का वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बीजेपी की नींव ही राम मंदिर पर रही है। अब ये अलग बात है कि मंदिर बनने में कई बार उनको ताना सहना पड़ा कि भाई मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। ये तो कोर्ट ने उनकी राह आसान कर दी। देखिए, मंदिर बने, मस्जिद बने, इस देश में फैक्ट्री लगे, सबका उद्देश्य अलग अलग है। राम के मंदिर का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को चरित्र निर्माण की जानकारी मिले। राम क्या थे, वो परिवार के लिए क्या भाव रखते थे, इस देश में परिवारों को कैसे बचाया जाए, नैतिक शिक्षा को कैसे जिंदा रखा जाए, इन सब चीज़ों के प्रतीक एक राम है। वो एक कहानी के तौर पर आप उनको ले सकते हैं,
जो वैल्यूज को सिखाते हैं, चाहे सोसाइटी के प्रति वैल्यू हो, फ्रेंडशिप के प्रति वैल्यू हो, मदर फादर के प्रति हो, भाई के लिए हो, जो भी है, राम हर वैल्यूज में पूर्ण उतरते हैं और खुद सबसे पीछे रहते हैं, त्याग करके वो हर चीज को छोड़ते हैं रिश्तों की खातिर। तो ये सब वैल्यूज जो हैं वो राम की शिक्षा देने के लिए है। अगर राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है तो बीजेपी वोट मांगे, लेकिन इस देश के आस्थावान लोगों के लिए वो एक चरित्र और भविष्य नई पीढ़ी के निर्माण का भी एक संकल्प है। वैसे आज आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा खतरा भारत में चरित्र निर्माण का ही है, परिवार का है, नैतिक शिक्षा पर है। टीवी, सीरियल, फिल्म क्या दिखाते हैं कि एक घर में 3 भाई हैं, 3 बहुएं हैं, तीसरी वाली बहू का अपने जेठ से रहा है, जेठ का अपनी दूसरी वाली भाई पत्नी से संबंध रहा है, फिर वो किसी और के साथ भी संबंध में रहा है। इस तरह के टीवी सीरियलों में तमाम सारी कहानियां दिखाई जाती हैं। हमारे देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी सीरियल और फिल्में ये चीजें दिखाती हैं। इन सब की कमी को, इन सब को खारिज करने के लिए ही राम के चरित्र को जानना आवश्यक है। जी वीरेंद्र जी, वैसे कंप्लीट करें। आज वीरेंद्र जी ने इतनी जानकारी आध्यात्म पे दे दी, मुझे लगता है कि बड़े बड़े साधु और संतों को भी इतना सामाजिक और इतना ज्ञान नहीं जो वीरेंद्र जी ने चंद मिनटों में लोगों को बता दिया। सहमत और रामराज वाले मुद्दे पे क्या शानदार तरीके से उन्होंने सहजता के साथ बात कही। वैसे बड़ी बड़ी कथाएं सुन के भी आप इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ब्रजेश जी, जब राम की बात आती है और बीजेपी राम का कोई काम करती है तो ये कहा जाता है, तो एक हंसी मजाक की बात है कि भगवान राम को एक बार ऊपर हिचकी आने लगी तो सीता माता ने कहा कि प्रभु आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही, आखिर क्या हो गया? तो भगवान ने कहा कि सीता, लगता है धरती पर मुझको बीजेपी वाले याद कर रहे हैं और चुनाव आज आ आपने गया है, इतना लगता बोल है। दिया है कि हीरो वाजपेयी सोच रहे हैं हम क्या बोलेंगे। वीरेंद्र जी लगता है कंक्लूड चुनाव आ करिए। गया है भारत में और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। कंक्लूड तो आप राम को जो है बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं और राम इस देश में परिवार को बचाने का सबसे बड़ा नाम है। तो राम के संकल्प को लेकर अगर अयोध्या में भव्य मंदिर बना है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और एक राम का अगर आप 4 लाइन का कहें तो मैं एक भजन सुना दूं। अरे उनका। प्लीज, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हम सबको सुनाएं आप। चूंकि आज के कई हजार साल पहले राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर यह संदेश दिया था कि हम छुआछूत को नहीं मानते हैं। वो सबसे निम्न जात की महिला के हाथ का जूठा बेर खाया था उन्होंने, और इस दुनिया में भेदभाव खत्म करने का कई हजार साल पहले जिसको लेकर आज छुआछूत की बातें होती वो राम हमें दे कर गए हैं। तो सुनिएगा कि कोई सबरी खिलाए तो वो जूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, सरल में आए जो उसे फिर लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वाह, हाँ? वीरेंद्र जी जैसा पत्रकार बनना भी बड़े हौसले की बात है। इतनी समझदारी, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ज्ञान, मैं तो कहता हूं कि सबको सीखना चाहिए वीरेंद्र जी से, जिस प्रकार का भाव रखते हैं और जिसकी उन्होंने हाँ, कुछ कहना चाहिए। पीडीए की तो पूरी भावनाएं व्यक्त कर दी वीरेंद्र जी। अच्छा, और बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारी भावनाएं व्यक्त कर दी। पीडीए की दरअसल भावना। एक आम हिंदुस्तानी की भावना का नाम वीरेंद्र सिंह है। बहुत शुक्रिया आपका यही वीरेंद्र जी, राम बहुत रास्ता। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आज तो विशेष धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अयोध्या से डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज, बहुत ही जाने माने कथावाचक मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ध्वज पताका के इस आरोहण का धार्मिक महत्व क्या होता है। तो चंद्रांशु जी, हमें हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस धार्मिक अनुष्ठान का क्या मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। आज भगवत ध्वज के साथ में
पूरा विश्व भी एक साथ देख रहा है। ऐसे भगवा ध्वज तो अग्नि को उगती हुई जो लपटे हैं उससे ही कहीं ना कहीं भगवा ध्वज हमारा लिया गया है, सूर्य भगवान की लालिमा से लिया गया है। तो इस तरह से उपासना की पद्धति भी हम लोग हवन पद्धति से देवताओं को अपने यजन करके सब कुछ करते हैं, या प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य भगवान है, वो भी ने कहीं लालिमा को लेकर के रहे। जहां तक आपने देखा है कि इस ध्वज में 3 प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। एक तो कोबिदार का इसमें वृक्ष का चिन्ह अंकित है। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी का जो चिन्ह था, उस जो ध्वज में चिन्ह लगता था, वो कोबिदार का वृक्ष रहता था। कोबिदार का वृक्ष इतना उपयोगी है, जो भी आयुर्वेद के जानकार हैं उनके द्वारा शीतलता को छोड़ करके वृक्ष परोपकार का भी पर्याय है। इसलिए चक्रवर्ती महाराज ने कोबिदार वृक्ष को अपने पहचान के रूप में अपने ध्वज में अंकित करके रखा हुआ है। ओके। भगवान राम सूर्यवंश में अवतरित हुए, इसलिए ध्वजा में सूर्य भगवान का चिन्ह है। और साधना के क्रम में प्रणव अक्षर ओमकार मंत्र है हमारे भारतीय संस्कृत सनातन संस्कृत में, इसलिए प्रणव अक्षर ओमकार वहां पर लिखा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, अनुष्ठान पूर्वक करके अगर सनातन धर्म की मान्यताओं की बात करें, कुछ ऐसे होते हैं कि चलने में असहज होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो अगर ध्वज भी दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, ध्वज दिख रहा है, तो लोग उसको भी प्रणाम करते हैं। और उसको प्रणाम करने का मतलब यह होता है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता अच्छा, में एक विषय और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या जब ध्वज लगा दिया जाता है किसी भी मंदिर में, तो ये माना जाए कि अब ये मंदिर अपने निर्माण और पूरी प्रतिष्ठान के साथ ही संपूर्ण हो चुका है? निश्चित तौर पर यही है ही है, क्योंकि जब ध्वज लगता है, ध्वज लगने के बाद में उसका विमान अवतरण है, शिखर स्नान है, निश्चित तौर पर यह पूर्णता के ही प्रतीक है। अगर पूर्ण नहीं होता तो ध्वज लगने का कोई प्रश्न नहीं होता। मंदिर की पूर्णता का तो बिल्कुल है ही है, पर उसके साथ में 500 साल का हम राम भक्तों के कार्य सेवकों के संघर्ष का, और हमारे वह महापुरुष अयोध्या की भूमि से हमारे पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस जी, स्वामी अवैधनाथ जी, ऐसे अनेक कोठारी बंधु जैसे हुतात्माओं का जो आहुतियां थी, उसके भी पूर्णाहुति का कहीं न कहीं आज उन्होंने प्राणों की आहुति दिया था, उसका भी इत्री हुआ। एक आक्रांता बाबर नाम का आया, जिसने हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, आज वह भी कलंक का टीका हमारे सर से हट गया। धन्यवाद। और आज भगवान राम मंदिर बनने के साथ राष्ट्र मंदिर को बढ़ गया। आपका धन्यवाद, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वाजपेयी जी, डिबेट के पहले चरण में ये बिंदु उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी थी, लेकिन मस्जिद अब तक वहाँ तामीर नहीं हो पाई, बल्कि तामीर तो छोड़िए, एक वहाँ फावड़ा भी नहीं चल पाया। और विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आपकी पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अनर्गल प्रलाप है। जो मस्जिद के लिए कमेटी बनी है, वो मस्जिद का निर्माण करेगी, और उसमें क्या बाधाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, वही सामने रखे तो बेहतर होगा, और तभी ये जानकारियां आएंगी। किसी के पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है। केवल चैनल पे बैठ के इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना ठीक नहीं है। आज मंदिर निर्माण हुआ है, सैकड़ों गृहस्थों का, सैकड़ों संतों का बलिदान के बाद आज वो मंदिर पूर्ण हुआ है। मुझे लगता है आज की शुभ बेला पर इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। 500 वर्षों की जो तपस्या आज पूरी हुई है, जो सम्मान मिला है, उसको आज स्वीकार करना चाहिए, उसमें सुख लेना चाहिए, उसमें आज शामिल होना चाहिए, ना कि केवल इस तरह का अनर्गल प्रलाप की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ मस्जिद नहीं बनने दे रही। मुझे लगता है मस्जिद कमेटी का कोई नुमाइंदा जरूर आना चाहिए था आपके इस चैनल में, जो इस बात का बेहतर जवाब देता। केवल इस आधार पे कि मैंने सुना है, उन्होंने कहा है, इस आधार पर कोई भी प्रमाण साबित नहीं होता कि सरकार के द्वारा किसी भी तरह का निर्माण कार्य में बाधा है, जमीन के काम में बाधा है। सरकार ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहेगी। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, सरकार उसका पालन करेगी। बोलिए मनीष सिंधवी जी, प्रमाण के साथ बात करिए। बिल्कुल, ये आप आउट ऑफ टर्न है, बताइए। मैं आउट ऑफ टर्न हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये बाकायदा एक आरटीआई लगाई गई है अयोध्या में एक पत्रकार द्वारा, और उस पर ये जवाब आया है। और ये जो मैं अग्नि विभाग वाली बात कर रहा हूँ, ये सब बाकायदा बाई प्रूफ है। तो कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है। आप रोड़े अटका रहे हैं, आप उस प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। ये आरटीआई में बात आई है, आरटीआई मंगवा लीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगली बार डिबेट करिए तो आप मस्जिद एक्शन कमेटी के किसी आदमी को बुला कर यहाँ बैठा लीजिए। आपको इस बात का शक है कि ये रोड़े अटका रहे हैं? भाई मुझे शक नहीं है,
कागज कह रहे हैं इस बात को। आरटीआई में जवाब आया, आरटीआई सरकार ने ही तो जवाब, अयोध्या विकास प्रकरण ही तो जवाब दिया होगा कि लेआउट हमने खारिज कर दिया है 4 साल बाद, पैसा जमा कराने के बाद। और ये बात है ना कि फायर ने कहा कि 4-4 मीटर की रोड पर वो जमीन है, हम आपको नहीं दे पाएंगे 12 मीटर। और आप चाहते हैं कि मस्जिद जल्दी से जल्दी बन जाए। मैं नहीं चाहता। हिंदुस्तान का जो भी आदमी संविधान में विश्वास रखता है वो इस बात को चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया, मंदिर बना, मस्जिद बने। मैंने कहा ना, इस देश में सारे धर्मों के लोग रहते हैं। हम गांधी के राम को मानते हैं जो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे। हम मतलब पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आप चाहते हैं कि मस्जिद जल्दी से तामीर हो जाए? मैं फिर कह रहा हूं कि आप बात को जिधर ले ये जा रहे हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं कि भारत का हर नागरिक जो संविधान में विश्वास रखता है वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी पूरी तामील हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने पूर्वाग्रह में जिस तरह का भाषण और मस्जिद बने वहां पर दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष जी, मस्जिद बने, मंदिर बने, गुरुद्वारे बने। गुरुद्वारे की तो कोई बात नहीं है। नहीं, क्यों गुरुद्वारे की बात क्यों नहीं? गुरुद्वारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में गुरुद्वारा बनने चाहिए। आप कूदते भी हो आग में और तुरंत भाग भी। नहीं, मैं भागता नहीं हूं। मैं अपनी बात साफ रखता हूं। मैं आग में, मैं किसी भी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका एक संवैधानिक जवाब दे रहा हूं कि अगर और आप देखिएगा, मैं अभी कर्नल साहब से यही सवाल करूंगा, बड़ू साहब सीधा जवाब देंगे। सीधा जवाब ले लीजिए। मैं तो सीधा जवाब दे ही रहा हूं कि सब बनना चाहिए। कब तामीर होगी बताइए कर्नल साहब? आपको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मस्जिद बनने की कोई फिक्र नहीं है आपको। पहली बार में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अगर आप ये सर जवाब दे दो फिर पूरी बात। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात कह दूं, जवाब भी। ये वाला नहीं, देखिए समस्या क्या है, मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मन का एक सवाल पूछ लिया। आप मुझे तो समय साहब कह रहे हैं कि मुझे पहले से बोलने दीजिए। आप मुझे समय थोड़ा ही देंगे और उसमें से भी ले लेंगे तो रह जाएगी बात। 3 मिनट देता हूं और सब लोग सुने कि ये मुद्दा बोलते हैं कि नहीं। अब मैं चुप हूं और इनको बोलने देता हूं। देखिए, मंदिर पूरा बन गया है, ध्वज उस पर लग चुका है। राम मंदिर स्थापना के साथ ये मसला पूरा समाप्त हुआ। अब रामराज की स्थापना पे बात होनी चाहिए, जब राम का सब कुछ हो गया है तो। और रामराज ही के नाम से ही राम जाने जाते हैं। वीरेंद्र जी ने बहुत सही प्रस्तावना दी है। राम के जो मूल्य थे, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, अब रामराज की स्थापना होनी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसी रामराज की कल्पना के साथ संविधान में ये पास कराया कि चाहे कोई राजा हो चाहे गुलाम हो, हर आदमी को एक वोट, एक आदमी के बराबर अधिकार है। ये रामराज का हिस्सा है कि हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति बराबर वोट देगा। और ये रामराज का ही असर है कि अयोध्या की जनता, राम की जनता ने अवधेश पासी जी को वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना कि वर्तमान व्यवस्था में जो रामराज का दरबार लोकसभा है, अयोध्या का नेतृत्व अवधेश पासी जी करेंगे। उतनी देर से मैं चुप हूं, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आप पे आता हूँ। मनु बाबा के विधान में लिखा है कि जब शादी ब्याह हो तो पजारुओं को निमंत्रण पत्र नहीं देते हैं। शादी के बाद बचे खाने के लेने के लिए वो आते हैं और परोसा नहीं जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। और हमसे ये कहा जा रहा है कि जहां निमंत्रण पत्र आएगा, आप ब्यौरा देंगे, आइडेंटिफिकेशन व्हाट्सएप करेंगे, आपको क्यूआर कोड मिलेगा और वहां पे लोहे के गेट पे वो क्यूआर कोड चेक होगा, वहां से आपकी एंट्री होगी। वहां अवधेश पासी जी बिना निमंत्रित बुलाएं, क्योंकि वो पजारू हैं। अच्छा, पजारू को निमंत्रण मिलता नहीं। अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है, कारण क्या है? आपकी पार्टी इसको लेकर कोई कंसर्न क्यों नहीं शो कर रही है? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, 20 सेकंड दीजिए। अब सबके कहने पे मैं 20 सेकंड दे रहा हूं और फिर देखता हूं ये जवाब देते हैं। और अगर आज ना आए तो वो अछूत हैं, तो वो कल आए। कल भी तो आ सकते हैं, मंदिर तो अब आगे रहेगा ही। ये जवाब है कि वो कल दर्शन कर लें अगर कोई दिक्कत है। अब दूसरी बात, जो बाबा साहब ने रामराज की कल्पना की थी, उसमें यह था कि चुनाव आयोग हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाएगा। मुसलमान इस बात को जान गया कि समाजवादी पार्टी उनके मुद्दे को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। राम पे चर्चा कर रहे हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। हमें 20 सेकंड और सर कितना देख रहे हैं? हमें 15 सेकंड दे दीजिए सर। 1 सेकंड भी नहीं। क्यों? कारण क्या है कि मुसलमानों की जब बात आती है तो आप उनको चिमटे से भी छूने को हमें समय दिया। मैं लगातार इस डिबेट में मुद्दा उठा रहा हूं दोनों जवाब कि भाई मंदिर तो बन गया, मस्जिद कहाँ है? और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों जवाब देंगे, लगातार गुमराह कर रहे हैं। आपका फिर 20 सेकंड दिया। 20 सेकंड। चुनाव आयोग को जिम्मेवारी मिली रामराज में दरवाजे दरवाजे वोट बनाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा जिसकी गरज हो वो वोट बनवाए, हम ऑडिटर हैं। जवाब मिल गया। और अगर मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई है
तो मस्जिद भी तामीर होनी चाहिए। क्यों नहीं इस हुई? देश के आपने जनमानस पूछा किसी का से? सभी धर्मों के प्रति मर्म सेम है। और मैं तो फौजी हूँ सर्वधर्म स्थल में। ईश्वर को और अशोक सिन्हा प्रभु जी, thank you. को, भगवान को, मस्जिद को और गुरु साहब को और जीसस क्राइस्ट को Thank you. एक कमरे में नहीं, एक डब्बे में रख के आप पूजते ठीक है, हैं। धन्यवाद आपका। हमारे बहुत लिए शुक्रिया। सर्वधर्म सम्मानित धन्यवाद। है और हमारे घर अशोक के सिन्हा जी संस्कारों मेरे में भी साथ यही मौजूद सिखाया हैं, गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं और सामाजिक शास्त्री भी हैं। बहनों भाइयों, आपने देखा मैंने हर तरह से सवाल कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो मुखर है, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की मस्जिद को लेकर उसकी कोई स्पष्ट ओपिनियन नहीं है कि 4 साल से उसका क्यों नहीं बना। इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने पूरा भाषण कुछ और दिया। मैंने 5 बार सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आम मुसलमान को जवाब मिल गया। जी भले ही ना माने, आप मुझे बननी एक बात का चाहिए। जवाब दें कि भाई मस्जिद भी तो बननी चाहिए थी, आपको उसकी फिक्र क्यों नहीं देखिए, अब है? एक- आरएसएस क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? एक बाधा बता रहे थे कि वहाँ चौड़ी सड़क नहीं। वहाँ का सांसद तो अवधेश प्रसाद जी ही हैं और वो सांसद निधि से बनवा सकते हैं उसको। किसने रोका है भाई? अगर ऐसा कोई है, मैं तो नहीं मानता कि कोई सी बाधा है। हाँ, फायर एनओसी मिलने के लिए बहुत से तकनीकी पॉइंट होते हैं, वो उस नक्शे में मौजूद होने चाहिए। वो कोई तकनीकी पॉइंट है तो फायर भी इंगित करेगी। अब इस बाधा को तो सांसद तो वही है, सांसद के हाथ में बहुत पावर होते हैं, उनके सांसद निधि है, बना सकते हैं। मगर अब उसका अच्छा, जवाब आपकी दिलचस्पी है कि अवधेश पासी मस्जिद बनवाएं, आप उन्हें नहीं, मंदिर सड़क तो निर्माण बनवा में दे, नहीं कम से कम बुलाएंगे, चौड़ी सड़क तो बनवा दे। पर आप ये चाहते हैं कि वो मस्जिद के लिए सड़क बनवा दें। चौड़ी सड़क तो बनवा दे। आप नहीं बनवाएंगे? नहीं, अगर वो चाहेंगे, अपने सांसद हो तो सांसद से कहेंगे ना। आरएसएस पहल करे ना। वहां का तो सांसद ही, आरएसएस को जो पहल करना था कर चुकी, अब वो ध्वजा फहरा गया। अब वो ध्वजा जब फहर गया है, मस्जिद के लिए कोई पहल नहीं। नहीं, हम मस्जिद का सम्मान करते हैं, मगर आप कहिए कि आप मस्जिद का सड़क बनवाइए, तो सड़क तो नहीं बनवाएंगे। सड़क तो वहां का सांसद बनवाएगा। अच्छा, और सांसद जवाब देगा उस बात के लिए। सरकार नहीं बनवाएगी? भाई सरकार बनवाएगी, सांसद मतलब क्या? सांसद मतलब सरकार नहीं है वो? सरकार नहीं होता। क्या बात है? नहीं, अरे मेंबर सांसद ऑफ मतलब कोई पार्लियामेंट सरकार सरकार का अंग है। नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि कोई सरकार का अंग नहीं है। वो पद है उनके वो पास, लॉ मेकर है, सिर्फ उनके पास संसद में बैठ दायित्व के है, अधिकार कानून बना है, सकते हैं। अधिकार है, दायित्व है। सांसद का कहना कोई टालता नहीं, चाहे अच्छा, वो किसी पार्टी अवधेश का हो, पासी को किसी ये पार्टी का। मंदिर में नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि अवधेश नहीं, मंदिर पासी में क्यों नहीं मस्जिद की बुलाएंगे? जमीन अरे, बनवाएं। आप देखिए मस्जिद की सड़क उस बनवा मंदिर दें। में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बना हुआ है, जटायु का मंदिर बना हुआ है। वहीं सिन्हा जी, आपकी बातों में भेदभाव है। नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कामेश्वर चौपाल उनसे बड़े दलित हैं, आज अगली पंक्ति में बैठे थे और वही शिलान्यास किए हैं मंदिर का। जरा सोच तो लीजिए। अगर वहां के सांसद को बुला लेते तो आपका क्या चला जाता है? नहीं, सांसद को बुलाने का दायित्व आप पूछिए उनसे। राम जन्मभूमि चंपत राय जी जवाब दें। आप समिति से आरएसएस से आयोजक जुड़े वो हैं। थे ना, आयोजक वो थे। आरएसएस संघ के नहीं हैं भाई, आयोजक वो था लोग उसका। जिसको चाहते हैं बुलाते हैं। नहीं, अब ये क्यों नहीं बुलाया, कुछ बात रही होगी, अब उनसे पूछा जाए। भाई 4 उसका साल से जवाब हम मस्जिद कैसे नहीं बन दें रही भाई, है, अभी क्यों तो नहीं आप बुलाया? बताओ ना क्यों हमको नहीं ये बन रही? मालूम है कामेश्वर चौपाल को बुलाया गया था, वो दलित हैं। जो और आपके हैं वही उनको बुला लिया, जो शिलान्यास आपके किए नहीं थे, उनको नहीं वो बुलाते। वहाँ अगली पंक्ति में सर बैठे बीच में ना थे। बोलो सर, रुक जाओ सर, वरना मस्जिद वाला सवाल पूछ लूंगा सर, आप तो चुप ही हो जाओ इसके सर। अलावा वहां देखिए, वहां जटायु का मंदिर बना हुआ है, वहां वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है, वहां सबरी का मंदिर बना हुआ है, वहां थैंक यू निषाद राज का मंदिर बना हुआ है। तो ये कैसे आरोप लग रहा है भाई कि आप समाज में, राम का चरित्र शीलमय था और उस शील में सामाजिक समरसता आप में सामाजिक प्रथम समरसता थी। और शील कब आएगी कि आप एक दलित सांसद को आप इनवाइट करते? आप में वो हम शील नहीं हम है। इनवाइट करने वाले थे, थैंक यू, धन्यवाद। आयोजक समिति थी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जवाब नहीं दिए उनका भी आभार, और जिन्होंने जवाब दिया उनका भी आभार। और बहनों भाइयों, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश और देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।